नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आपका फिर स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी को लेकर है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो थी 8 तारीख को हमारी बनी थी। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। आज भी मैं एपी से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, 5.1 और 5.2 से रिलेटेड। ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, औरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपके सामने एक सवाल लिया है 4, 9, 14, 19 और लास्ट टर्म भी आपको दे दिया। देखो इस सवाल में हम कई चीजें सवाल सॉल्व करेंगे। जैसे देखो उसमें क्या लिखा, पहले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, इसको ए मान लेंगे यानी 4। कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी मानेंगे वो है कैसे, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। ठीक है, तो कोई भी दो टर्म है ना कंटिन्यूस, तो लास्ट पिछला टर्म माइनस कर देंगे। जैसे A2 में से A1 माइनस कर दो तो क्या आएगा, 9 में से 4 गया 5। देखो 5 का गैप है ना, 4 + 5 9 + 5 14 + 5 9। तो इस तरह के सवाल है। अब मैं आपसे पूछूं कि 23 टर्म निकालो। 23, ठीक है, तो आपने निकालना है 23 टर्म, ये आपने निकालना है। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, तो दोबारा से हम रिकॉल करेंगे फार्मूला an a + n - 1 d। n की जगह किसने ले ली, 23 ने। a की जगह किसने ली है, 4 ने। 23 - 1 d कितना है, 5। 4 + 23 में से 1 गया 22, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाएगा, तो आ जाएगा 114। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हुआ जो कि आपका एमसीक्यू में आ सकता है। यानी कि अभी हमने कौन सा टर्म निकाला है, फ्रॉम फर्स्ट, दैट इज वाई वी यूज फर्स्ट टर्म। कई बार ऐसा भी होता है लास्ट टर्म से भी पूछा जाता है, जो कि मैं अब आपको इसी में कराऊंगा। मान लिया जाए मैं आपसे पूछता हूं कि 10th टर्म फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से 10वां पद। क्या बोला बच्चों, अंतिम से 10वां पद। अब देखो फार्मूले में क्या होगा, ए का मतलब होता है प्रथम पद, लेकिन यहां तो लास्ट से बोला है ना, तो ये लास्ट जो टर्म है ये एल माना जाएगा। एल, ये जैसे ए है तो ये लास्ट वाला एल फॉर लास्ट ही होता है, तो क्या होगा एल एन। मैंने ए एन नहीं लिखा, मैंने एल एन लिखा है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म यानी कि पहले से, शुरू से, और एल का मतलब होता है लास्ट से। एल - n - 1 d। इस फार्मूले और इस फार्मूले में क्या बेसिक अंतर है, ये प्लस है ये माइनस है। लास्ट से निकालना है आपने, उल्टा चलना है। ठीक है, यहां ए आ रहा है, ए का मतलब 4 है, जबकि इस फार्मूले में एल का मतलब है लास्ट वाला। ये याद रखना, दो तरीके से पूछ लेते हैं। वो अलग से लिखा होगा फ्रॉम लास्ट, अगर ये ऐसा नहीं लिखा हुआ तो ये अंडरस्टूड है कि शुरू से ही निकालना है। ठीक है, देखो एल क्या है बेटा, कौन सा टर्म है, 10
254 माइनस 10वां टर्म है और डी कितना है 5। डी वही रहेगा, 5 का गैप है ना। 10 में से बन गया 9, 9 5 जा 45, 9 ठीक है, 4 14 0 और क्या 209। समझ में आया? तो लास्ट से 10वां टर्म जो हो जाएगा 29। तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, सिंपल से है। अब हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस गिवन एपी में कितने पद है, कितने, हाउ मैनी टर्म्स आर इन गिवन एपी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना बेटा, ये भी आसान है। आप लास्ट वाले टर्म को an मान लेना, nth टर्म है ये। nth टर्म का मतलब ये हुआ कि हमें ये नहीं पता ये कौन से नंबर पर आ रहा है। मान लिया जाए 254 46 नंबर पर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एपी में 46 टर्म है। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो आप लास्ट वाले टर्म को nth टर्म मान लो। कब मान लो? जब आपको ये नहीं पता कि गिवन एपी में कितने टर्म्स है। ठीक है, तो मानेंगे लेट nth टर्म बी 254। लास्ट टर्म को nth टर्म मान लो, लीजिए 254। फार्मूला लगा दो, a n माइनस 1 d। a की जगह फर्स्ट टर्म, n की जगह हमें नहीं पता, d की जगह 5, 254। अब देखो हम क्या करेंगे सवाल को करने के लिए बच्चों, पहले जो a है ना वो माइनस कर दो, d डिवाइड कर दो, 1 जमा कर दो। देखो एक ही लाइन में कर दिया मैंने। 4 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, -1 प्लस कर दिया, सबका उल्टा कर दिया। प्लस वाला माइनस, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, प्लस वाला माइनस। ठीक है, देखो एक लाइन में सवाल आ गया। 250 5 से डिवाइड कर दो और 1 जोड़ दो, तो कितना आया? 50 जमा 1 51। यानी इस एपी में 51 टर्म्स है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, इसका मिडिल टर्म बताओ। क्या बोला? मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यानी मध्य पद। देखो ये है क्वेश्चन, मध्य पद निकालो। तो उसके लिए पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई इस एपी में कितने पद है। तो सेम क्वेश्चन ऐसे चलेगा। अब हमें पता चल गया इस एपी में 51 पद है। अब आप सोचो 51 का बीचों बीच वाला क्या होगा। ठीक है, 51 का बीचों बीच वाला क्या होगा? देखो 50 तक तो 25 हो गए, देखो ना, देखो 25 यहां हो गए, 25 यहां हो गए। बीच वाला जो हो जाएगा 26वां, वो मिडल टर्म होगा। अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है ना, ओड, तो कैसे, जैसे मान लो 9 है, तो तुम क्या करो, क्या कर लो, 9 का हाफ कर लो, 4.5, तो 4.5 को आप 5 बना दो। अब मैंने आपसे पूछा कि 27 का मिडिल टर्म निकाल लो, तो क्या होगा? 27 का हाफ कर लो, कितना होगा? 13.5, 13.5, यानी कि 14वां नंबर। अगर 7 बच्चे खड़े हैं तो 3 यहां हो गए लेफ्ट में, 3 यहां हो गए राइट में,
और जो फोर्थ वाला हुआ वो मिडिल टर्म हो गया। तो ओड नंबर का मिडिल निकालना तो बहुत आसान है, समझ में आया। तो कितने टर्म थे? 51। तो 51 का मिडिल टर्म क्या हो जाएगा? 26। तुम करके देख लो, 51 का हाफ कर लो, 25.5 आएगा, यानी 26वां टर्म माना जाएगा। तो 26th टर्म विल बी मिडल टर्म, विल बी मिडल टर्म। और अगर मिडल टर्म की वैल्यू निकालनी है फिर वही वाला फार्मूला, मिडल टर्म क्या है? 26। देखो हमने ये तो बता दिया 26वां टर्म मिडल टर्म है, अब मैं उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं। वैल्यू निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा, 4 प्लस 26 में से 1 गया, 5 से मल्टीप्लाई, 4 25 125 129। तो इस एपी में जहां 129 आएगा वो इस एपी का बीचों बीच वाला मोस्ट मिडल टर्म होगा। बस हो गया सवाल, आई बात समझने। तो इस तरह से सवाल अंशु, इस तरह से सवाल आपने करने हैं। हम इसी सवाल देखो, अगला सवाल इसी एपी में सवाल लेता हूं, कौन सा पद 154 होगा। इसका मतलब इस सीरीज में 154 कौन से नंबर पर आएगा, इसमें भी n निकालना है। क्या निकालना है? n। आप मानेंगे, माना nवां पद 154 होगा, 154 होगा, बस सीधी सी बात। तो nवां पद 154, फॉर्मूला लिख दो। ए की जगह 4, n नहीं पता, d की जगह 5, n निकालना है, बताया था ना। a को माइनस कर दो, d को डिवाइड कर दो, एक यहां जमा और माइनस हो रहा है, यहां जमा हो रहा है, 150। तो कितना आया? 150 को 5 से भाग दिया 30, 30 में एक जोड़ दिया 31। ठीक है, यानी 31वां पद 154 होगा, अर्थात 31वां पद 154 होगा। तो मैंने आपको इस सवाल में 3-4 सवाल करा दिए कि इस एपी में कितने पद होंगे, शुरू से किसी पद की वैल्यू निकालनी हो, लास्ट से किसी और पद की वैल्यू निकालनी हो, मिडल टर्म निकालना हो, और कोई भी पद की पोजीशन आपसे पूछ ली जाएगी। तो सिंपल सवाल है, तो आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नया सवाल लेंगे। नमस्कार, देखो बच्चों, अब आपके सामने मैंने नया क्वेश्चन लिया है। द सम ऑफ 5th and 9th term is 72 and the sum of 7th and 12th term is 97. Find the AP. हिंदी वालों के लिए भी मैंने लिखी दी है। 5वें और 9वें पद का जोड़ 72 है, 7वें और 12वें पदों का योग 97 है। एपी ज्ञात करो। एपी निकालने के लिए आपको ए और डी पता होना चाहिए, और ए और डी हम आसानी से निकाल देंगे। इस सवाल में 2 इक्वेशन बनेंगी। देखो, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। हिंदी वाले लिख देना, माना ए पहला पद
डी सार्वंतर। ठीक है ना, सवाल तो ऐसे से सॉल्व होना है। अब देखो फिफ्थ और नाइन्थ, फिफ्थ टर्म ऐसे लिखेंगे प्लस नाइन्थ टर्म इक्वल टू 72। ये आपको गिवन है, दिया है ना। करो ए प्लस 5 में से 1 गया टी। ये एन होता है, क्या होता है एन, और एन ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, प्लस ए प्लस 9 में से 1 डी 70, 9 में से बन जाएगा, कितना हुआ 4D ए प्लस 8D, ए और ए को जोड़ा 2A, 4D 8D को जोड़ा 12D। तो ये कंडीशन होगी। इस सवाल में हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 2 6 12 होता है। ये 2 क्या होगा, ये दूसरी साइड में जाकर के भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड, 36 आ जाएगा। पहली कंडीशन तैयार हो जाएगी, a प्लस 60। अगला करो, फिर क्या है, 7th टर्म और 12th टर्म, 7th टर्म और 12th टर्म का जो एडिशन है वो 97 है। फिर वही a प्लस 7 माइनस 1D, फिर a प्लस 12 माइनस 1D इक्वल टू 97। ठीक है, a प्लस 6D और a प्लस 11D। a और a जोड़ लिया 2a, 6 और वो जोड़ा 11, 17D इक्वल टू 97। ठीक है, अब इसमें आप 2 कॉमन ले नहीं सकते। ठीक है ना, अब आपने इसको सेकंड कंडीशन मानना है, क्योंकि अब आ गया एलिमिनेशन मेथड, यानी प्रतिलोपन विधि। ठीक है, तो उसमें एक टर्म्स इक्वल होना चाहिए। अच्छा, हम क्या करते हैं, क्योंकि 2a बराबर है ना, हम इसी से काम चला लेंगे, हमें लेने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों किया, क्योंकि दोनों बराबर है ना, 2a। ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 2a 17D इक्वल 97, 2a 12D 72। साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, 5D 5 और 2। तो D का आंसर कितना है बच्चों, 25/5 यानी 5 आ गया। तो D का मान यानी सार्वंतर का मान 5 आ गया। अब 5 की वैल्यू को फर्स्ट कंडीशन यहां रख देंगे। ठीक है, तो देखो इसके बाद आपने ये करना है, मैं देखो यहां करा रहा हूं बच्चों, D बराबर 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2a प्लस फर्स्ट कंडीशन ये थी, D की जगह 5 रख दिया, 72। कितना आया 60, 72। a का मतलब 72 में से 60 गया 12। हमें a का मान निकालना है, आंसर हमारे सामने 12 है, तो a कितना हुआ 12/2 यानी 6। ठीक है, तो पहला पद आ गया 6 और डिफरेंस कितना है 5 5 का, एपी बन जाएगी।
है ना। तो ए आ गया 6, डिफरेंस आ गया 5। मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो हमें ये आ गया था, ए 6 है, डी 5 है, यानी 6 से शुरू करना है। फर्स्ट टर्म 6, सेकंड टर्म फर्स्ट में डी जोड़ दो, यानी 6 में 5 जोड़ दो 11। थर्ड निकालना हो तो 2 में डी जोड़ दो, 11 में 5 जोड़ दो 16। फोर्थ निकालना हो तो 3 में फिर डी जोड़ दो, 16 में 5 जोड़ दो 21। तो एपी क्या बन गई बच्चों? 6, 11, 16, 21। 6, 11, 16, 21 एंड सो ऑन। तो ये आपकी एपी हो जाएगी बस। तो इस तरह का ये सवाल आपके सामने आएगा। ठीक है। देखो बेटा, अब हमने एक नई सीरीज ली है आपके सामने और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आप निकालेंगे ए कितना है? -9। डी क्या है? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म -14 में से -9 माइनस हो जाएगा। देखो 2 माइनस आ रहे हैं, एक माइनस तो उसके पास अपना खुद का है और माइनस तो करते ही है। डी निकालना, डी का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस कैसे निकालते हैं? माइनस करके। ठीक है, ध्यान रखना, यहां बच्चे प्लस माइनस की गलती कर देते हैं। माइनस माइनस ब्रैकेट खुल के प्लस हो जाएगा -5। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? देखो इस तरह से आपने सवाल करने हैं। देखो मैं इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। एक है, देखो कॉमन डिफरेंस का एक फार्मूला होता है an माइनस ए के n माइनस के। ये फार्मूला आपको हर जगह नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो कॉमन डिफरेंस निकालने का। कब? जब आपको कोई से भी 2 टर्म दे दिए जाए या उनका माइनस करने का दे दिया। अब देखो मैं इसको फॉलो करूंगा। डी की जगह क्या लिखूंगा? -5। an माइनस ए के यानी कि 30 में से 20 कम, ये तो हमें पता ही नहीं है। और n माइनस के, n की जगह 30, k की जगह 20, है ना आसान? देखो कितनी जल्दी आ जाएगा आंसर। यानी आपको अलग से 30 टर्म और 20th टर्म निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट फार्मूला। ये फार्मूला याद कर लेना बच्चों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट को है। ठीक है, देखो ये इसको ऐसी कैसी लिख दो, ये 10 हो गया। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर दो। ए 30 माइनस ए 20 इक्वल टू, बीच में बराबर है, इनको गुणा कर दो, -50। लीजिए आ गया आंसर। तो इस तरह की ट्रिक्स आपकी एमसीक्यू में चल जाएगी। ये वाला फार्मूला फॉलो करना है। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी टर्म ले लो, उसमें से उसका पिछला टर्म माइनस कर दो। an माइनस ए के, कोई से भी 2 टर्म कोई ऐसे लिखे और उनके जो ऑर्डर है ना, उनके ऑर्डर वो नीचे लिखना। an को मैंने A30 ले लिया, ak को मैंने 20 ले लिया, तो n की जगह 30, k की जगह 20। 30 में से 20 घटा दो 10, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यही हमें निकालनी थी बस। है ना आसान? तो इस तरह के सवाल आप डी निकाल सकते हो। देखो बेटा, अब आपके सामने अलग सवाल है। हाउ मैनी 3 डिजिट मल्टीपल्स ऑफ 7? 3 डिजिट नंबर मल्टीपल ऑफ 7, 3 अंकीय 7 के 3 अंकीय संख्या वाले कितने गुणज है?
यानी वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए और वो 3 अंकों के होने चाहिए। तो पहले हम ये देखेंगे 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है। देखो अगर हम देखेंगे 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से शुरू होती है और 999 पे खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अब आप देखो 100 तो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 100 से आगे सोचो कि 7 से जो पूरी डिवाइड हो जाए, वो है 105। 15 सत्ते 105। 105 पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 का मल्टीपल है। तो लिखेंगे फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 इन 3 डिजिट, वो है 105। और इस तरह लास्ट निकाल लो। लास्ट नंबर है 999, लेकिन 999 7 का तो नहीं है। कैसे निकालेंगे, ऐसे करके देख लो, भाग कर लो। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 5 फालतू बच रहा है। 5 फालतू बच रहा है ना। 999 में से 5 माइनस कर दो पूरी तरह डिवाइड होने के लिए, तो वो नंबर है, अगर मैं 5 फालतू माइनस कर दूं 994 आता है। तो लास्ट नंबर क्या होगा, 994। और एपी क्या बनेगी बच्चों, 105। 7 जोड़ दो। कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं, डिफरेंस ही होता है। 112, 119 डैश 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 994। बस अब आपने बताना है कि कितने, हाउ मैनी, यानी एन निकालना है। तो मैंने बताया था ना, इसको ए एन मान लो। क्या मान लेंगे, ए एन। ठीक है। तो फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी 994। ए की जगह 105, एन नहीं पता, डी की जगह 7, 994। एन निकालने का बताया था ना। 994 में से पहले फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, डिवाइड, जो डिफरेंस है उससे डिवाइड दे दो और 1 ऐड कर दो। 9, 8, 8, 7 प्लस 1 कर लो, कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49 प्लस 1, 128। क्या आएगा, 128। यानी इस एपी में ये कौन से नंबर पर है, 128वें नंबर पर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एपी में 128 टर्म है। तो कह सकते हैं कि 3 अंकों वाले 7 के मल्टीपल कुल 128 है। यानी कि हैंस टोटल मल्टीपल ऑफ 3 डिजिट नंबर, मल्टीपल ऑफ 7 इज 128। 7 का मल्टीपल बोलो या 7 का डिविजिबल बोलो, एक ही बात है। तो इस तरह के सवाल आते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने एपी में 2 तरह के सवाल है, एएन वाले और एसएन वाले। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एसएन वाले सवालों को लूंगा और इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे। और मैं आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है, मेरी लास्ट वाली वीडियो और आज वाली वीडियो को मिलके देखना। तो 3 वीडियो बना दिए मैंने एएन से रिलेटेड। पिछली क्लास में 2 बनाई थी और आज मेरी 1 है।
अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो SN पे डिपेंड होगी। धन्यवाद आपका, धन्यवाद जो आपने मेरी इस वीडियो को देखा, लाइक किया और शेयर किया।